चलिए 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 चलिए, पेशेंस टेस्ट ले लिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए भाई, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, कोवरेंटो कर लेते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है। कमेंट्स मैंने ऑफ किए हैं, ठीक है, फालतू में आप लोग टाइम पास करोगे इसलिए कमेंट्स मैंने ऑफ किए हैं। अच्छे से देख लीजिए इसको और खत्म कर देते हैं जो। चलिए ना, ध्यान देंगे दोस्तों, कोवरेंटो क्या कहता है? कोवरेंटो मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है। ठीक है, ये 5 रिट्स को यार मैंने 1.5 घंटा दे दिया, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया यार इसको। आपकी मतलब अपन लोग थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहे हैं यार, थोड़ा कम करना पड़ेगा, पता है क्या? क्योंकि ये वैसे हाफ एन आवर में होता है ये। ये पांचों 1.5 आवर हो गया अपना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन, कोवरेंटो मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, कोवरेंटो मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका मतलब होता है दोस्त। ठीक है, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज योर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्त, ध्यान से सुनना। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं बैठ गया इनकम टैक्स ऑफिस की चेयर पे। ठीक है, मैं बैठ गया इनकम टैक्स ऑफिसर की चेयर पे बैठ गया मैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर था ना, उसकी चेयर पे जाके बैठ गया मैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की। और मैंने बोला आपसे मैं ही छू इनकम टैक्स ऑफिसर। वो बोला तू, मैंने उसको निकाल दिया, गुंडे उंडे बुला के भगा दिया। और मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की चेयर पे बैठ गया, जिसकी मर्जी रेड लगवा रहा हूँ, जिसकी मर्जी वाट लगवा रहा हूँ, जिसके मर्जी घर पे कुछ भी करा रहा हूँ, मेरी जब जो मर्जी जिसको जो नोटिस भेजना है भेज रहा हूँ। अब यार हुआ क्या कि लोगों को लगा कि मैं वहां हुई नहीं, मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर हुई नहीं। तो लोग गए हाई कोर्ट के पास गए, लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गए और बोला कि ये बंदा तो यहाँ पे भैया ऐसे ऑफिस में बैठ गया जो पब्लिक नेचर का ऑफिस है, सब्सटेंटिव नेचर का है, लोगों के राइट्स ड्यूटीज से रिलेटेड है, ये ऑफिस तो लॉ के द्वारा बनाया गया या संविधान के द्वारा बनाया गया है, और ये व्यक्ति असर्ट करता है कि ये मेरा ऑफिस है, क्लेम करता है कि ये मेरा ऑफिस है, जबकि उसका है ही नहीं। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे को पूछेगा व्हाट इज योर अथॉरिटी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे को पूछेंगे व्हाट इज योर अथॉरिटी। और अगर मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा तो इसका मतलब मैं अजर पर हूं, और अजर पर हूं तो मेरे को ऑस्ट कर देंगे। ऑस्ट मतलब भगा देंगे। मैं अजर पर हूं तो मेरे को ऑस्ट यानी कि भगा देंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोवरेंटो क्या है? कोवरेंटो मींस व्हाट इज योर अथॉरिटी। इफ एनी पर्सन इज asserting his claim to any office, he is saying that this is my office, then he has to prove that how he has a claim over such office, है ना? So if anyone is having claim to any office which is of a public nature, substantive nature, made by a statute or any constitution, and such person asserts his claim, such person says that it is my office, then he has to prove that how he is having a claim over such office. So ऐसे केस में उससे पूछा जाएगा कैसे है ये आपका ऑफिस, और अगर वो जस्टिफिकेशन बता नहीं पाएगा उसका कैसे है, मतलब वो अजर पर है, और वो अजर पर है तो उसको ऑस्ट यानी भगा देंगे, उसे कोवरेंटो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोवरेंटो कहते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? इसे क्या कहते हैं? कोवरेंटो कहते हैं, कोवरेंटो। अगर आप पब्लिक नेचर के ऑफिस में बैठते हैं, उस ऑफिस में बैठते हैं जो पब्लिक नेचर का है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे कैसे हैं, और अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे तो आप अजर पर हो, आपको ऑस्ट यानी भगा देंगे। सो एनी पर्सन हु इज हैविंग ऑफिस ऑफ अ पब्लिक नेचर, सब्सटेंटिव नेचर, विच इज मेड बाय स्टैच्यू और एनी कॉन्स्टिट्यूशन, with or a constitution, and you are claiming over, you are asserting a claim over such office, आप कह रहे हो कि मेरा ऑफिस है, मेरा यहाँ पे जगह बनती है बैठने की, तो प्रूफ करो कैसे बनती है। अगर आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। दिस इज सिंपली अ क्वो वारंटो, इसे ही कहते हैं क्वो वारंटो। इतना ही है क्वो वारंटो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज quo warranto? If any person is claiming over any office which is of a substantive nature, which is made by a statute or constitution, and any person asserts his claim over such office, है ना, in such a cases he may be asked to justify his position, and if is unable to give justification then he is अजर पर and he will be ousted। अगर कोई ऐसे केस पे अपनी जस्टिफिकेशन नहीं बता पाएगा तो अजर पर है, उसको ऑस्ट यानी भगा देंगे। सो पांचों ये रिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमने कितनी रिट्स कर ली बेटे? हमने 5 रिट्स कर ली। पांचों की पांचों रिट्स इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों जो रिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, पूरी की पूरी पांचों रिट्स जो हैं वो एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 100% ये जो रिट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी लोग अभी ये लेक्चर देखने आए हो ना, तुम लोग बहुत बढ़िया काम किए हो, बिकॉज ये लेक्चर अभी प्राइवेट हो जाएगा तुरंत, और जो लोग ये नहीं देखेंगे ना फिर वो बोलेंगे अपलोड करा दो, अपलोड करा दो। फिर जब अपलोड होगा वो तब देखेंगे, बट जो लोग आ गए ना, तुम अच्छा किया तुमने। एनीवे अभी ध्यान देना। सो आर्टिकल 32 कहता है कि वेन एवर, आर्टिकल 32 कहता है कि वेन एवर,
क्या कहता है? वेन एवर, आर्टिकल 32 और 226 कहते हैं वेन एवर योर फंडामेंटल राइट इज ब्रीच, तो भैया हाई कोर्ट जाओ एज पर आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट जाओ एज पर आर्टिकल 32। पांचों रिट्स हैं। लास्ट बार एक बार बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना जी? सो ध्यान देना सब लोग। हैबेस कॉर्पस क्या कहता है? हैबेस कॉर्पस मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? टू हैव अ सिस्टम। ये कहता है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट इन्फॉर्मिंग ग्राउंड्स और विदाउट बीइंग टेकन टू मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं बिना ग्राउंड बताए, बिना मैजिस्ट्रेट के पास ले जाए 24 आवर्स के अंदर, देन ही और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन मूव ऑन टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो उस वो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पुलिस पर्सन will be called upon court and court will ask on what ground you have arrested. पुलिस पर्सन को कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि क्यों आपने अरेस्ट किया। एंड इफ पुलिस इज अनेबल टू गिव जस्टिफिकेशन देन सच पर्सन विल बी सेट फ्री। अगर पुलिस कुछ जवाब नहीं दे पाई तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। दिस इज नोन एज हैबेस कॉर्पस, इसे कहते हैं हैबेस कॉर्पस। इसका मतलब यही है कि आपने ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जिसको बिना कोई जस्टिफिकेशन के, बिना किसी रीजन के आपने अरेस्ट कर लिया, तो उसको हैबेस कॉर्पस हम देते हैं। नाउ मैंडेमस मींस कमांड, कमांड मींस ऑर्डर देना। व्हेन एनी कोर्ट, एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेशन, कोई भी पर्सन, कोर्ट, गवर्नमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क ऑफ अ पब्लिक नेचर एंड दे आर नॉट डूइंग इट। कोई भी कोर्ट है, पर्सन है, ऑफिसर है जिनको पब्लिक नेचर का काम करना है और वो नहीं कर रहे हैं पब्लिक नेचर का काम, देन इन सच अ केस, तो ऐसे केस में यू कैन मूव ऑन टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल ऑर्डर देम टू डू देयर पर्टिकुलर वर्क। ऐसे केस में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर करेंगे। लाइक कोई यूनिवर्सिटी है, वो किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दे रही और उनका काम बनता है वो करना, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर करेंगे, ए अपना काम करो चलो। दिस इज मैंडेमस, बट इट कांट बी इशू टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट गवर्नर को इशू नहीं हो सकता और इट्स अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी। मर्जी है कोर्ट की, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे नहीं देंगे। दिस इज मैंडेमस। नाउ नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। व्हाट इज प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन, in prohibition, when any courts take any particular matter or any case which is not legally vested in it, then in such a case high court, supreme court prevent the inferior court from taking jurisdiction which is not legally vested in it. अगर कोई कोर्ट ने ऐसा मामला ले लिया जो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको मना करेंगे कि ये मामला मत लो। इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। इट इट कमांड्स इनएक्टिविटी। इसमें इनएक्टिविटी होती है। इसमें क्या होती है? इनएक्टिविटी होती है। इनएक्टिविटी मतलब रोका जाता है कुछ करने से, दैट्स प्रोहिबिशन। सर्ट्यूररी, इफ एनी कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट, किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, डिसीजन दे दिया, इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, विदाउट फॉलोइंग नेचुरल जस्टिस, कमिट्स एरर, मतलब कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, नेचुरल जस्टिस नहीं है, एरर है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, देन इन सच अ केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल क्वाश देयर डिसीजन। अगर किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है या नेचुरल जस्टिस नहीं है, एरर है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजन को क्वाश, कैंसिल करेंगे। दैट्स सर्ट्यूररी। And the last but not the least is quo warranto. Quo warranto means what is your authority? If any person is having a claim, any person is asserting claim to over any office, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा ऑफिस है, ये मेरी गद्दी है, ये मेरी चेयर है, ये मेरी सीट है, प्रूफ कर कैसे? प्रूफ कर कैसे? इफ ऑफिस ऑफ पब्लिक नेचर, सब्सटेंटिव नेचर, ऑफिस ऐसे जो पब्लिक नेचर का है, लोगों के राइट से रिलेटेड कोई ऑफिस है, लाइक पासपोर्ट ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, एंड इट हैज बीन क्रिएटेड बाय स्टैच्यू और कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑफिस लॉ से बनाया गया या संविधान से बनाया गया है, एंड एनी पर्सन असर्ट्स अ क्लेम, और कोई व्यक्ति कहता है ये मेरा ऑफिस है, देन ही हैज टू प्रूव हाउ ही हैज क्लेम ओवर सच ऑफिस। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों तेरा क्लेम है यहाँ पे, क्यों तेरा ऑफिस है ये। एंड इफ इज अनेबल टू गिव जस्टिफिकेशन, अगर वो नहीं दे पाएगा कुछ, तो ही इज अ अजरपर, मतलब वो इलीगली बैठा है वहां, एंड ही हैज टू ऑस्ट, उसको ऑस्ट कर दिया जाएगा। ऑस्ट मतलब निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ही विल बी ऑस्टेड फ्रॉम सच पोजीशन, उसको निकाल दिया जाएगा। अजर पर है तो ऑस्ट करेंगे। याद रखना ये भी डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे ना देंगे। ये भी कोर्ट की मर्जी है, देना चाहे तो देंगे, ना देना चाहे ना देंगे। राधे राधे, शाम मिला दे, हो गए आपके पांचों रेट्स मेरे बाबे, एकदम अच्छे से आपने पांचों रेट्स कर लिए। आई एम सो डिलाइटेड, मजा आ गया मेरे को तो। आई होप आपको भी आया होगा, है ना बेबीज, है ना बाबूस? चलिए बेबी बाबूस, पांचों रिट्स मैं कमेंट सिर्फ ये ऑन करने के लिए कर रहा हूं। पांचों रिट्स क्लियर हो गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ पांचों रिट्स क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बताओ, एकदम जल्दी से। पांचों रिट्स क्लियर हो गई क्या? एकदम जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पांचों रिट्स क्लियर हो गई क्या? फंटक से बताओ, फंटक से।
ओम माव सिर्फ मेंडेमस और कोओवरेंटो डिस्क्रिशनरी है। पांचों रिट्स क्लियर हो गई। परफेक्ट। परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गई पांचों रिट्स। पक्की बात। वादा रहा प्यार का प्यार से, हम ना होंगे जुदा। अजर पर मतलब इलीगली आप वो पोजीशन में बैठे हुए हो, उसे अजर पर कहते हैं। आपकी वो पोजीशन नहीं है, उसे अजर पर कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल, ऑसम। अब फिर से कमेंट्स कर देंगे ऑफ। अब ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना। अब आता है। अभी खत्म नहीं ना, आज खत्म नहीं करते ना, थोड़ा सा और कर लेते ना बेटी, है ना बाबू? आओ बाबू। चलिए, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। हवन कुंड मस्तुका चुंड आर्टिकल 33, 34 और 35 कर लेते हैं, आज 3 आर्टिकल कर लेते हैं। 33, 34, 35। फिर बाकी बातें कल करते हैं। ये संडे तक कैसे भी कंप्लीट करना है कॉन्स्टिट्यूशन, ना इससे ज्यादा खींचना नहीं है इसको। संडे तक एनी हाउ विल कंप्लीट दिस टॉपिक, एनी हाउ। चलिए आ जाइए, 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि पार्लियामेंट, जितने भी लोग आर्मी में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, या इसी तरीके की कुछ फोर्स में काम करते हैं, पार्लियामेंट इनके फंडामेंटल राइट छीन सकती है। वेरी सैड टू हियर दैट, बट यस दैट्स अ फैक्ट इन आवर कंट्री। पार्लियामेंट, जितने भी लोग आर्मी में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, या इस तरीके की फोर्स में काम करते हैं, नेवी एंड ऑल, इनके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। इनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। राइट टू फ्रीडम नको। आर्मी में हो ना आप, नो राइट टू फ्रीडम, यू हैव टू डू वॉट एवर वी ऑर्डर। पार्लियामेंट इनके फंडामेंटल राइट छीन सकती है, आर्मी के, पुलिस वालों के, मिलिट्री के, इस तरीके की फोर्सेस के। इनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलते। तुम्हारी जिंदगी बहुत सुखी है रे। जो लोग आर्मी में जाते हैं ना, उनकी जिंदगी देखना, वैसे उनको उनको जज्बा रहता है देशभक्ति का, बट देन टू उनको फंडामेंटल राइट नहीं है इतने जितने आपको है। उनको जो बोले वो करना पड़ता है। मान लो वॉर हो रहा है और उनके फंडामेंटल राइट है, वो वापस आना चाहते हैं, नहीं आ सकते, वो लड़ना ही पड़ेगा उनको। कोई व्यक्ति आना चाहता है घर वापस अपनी बीवी बच्चों को देखने, एक बार नहीं आ सकता वो। राइट टू फ्रीडम उनको नहीं मिलता। उनको नहीं मिलता राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पार्लियामेंट, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस वालों के फंडामेंटल राइट छीन सकती है। आर्टिकल 33 उनको राइट देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 33 उनको राइट देता है, आर्टिकल 33। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ मतलब आर्मी सब कुछ संभालती है। कोविड जब आया था तब कई जगह मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ मतलब कि आर्मी सब कुछ संभालती है, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। मतलब देश में जब मतलब देश में जब व्यवस्था पूरी ढंग भंग हो जाए, मतलब कि समझ लीजिए कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें वहां की पुलिस वालों को, वहां के कलेक्टर को, तो मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ मतलब आर्मी सब कमांड करती है। और मार्शल लॉ के दौरान अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ गलत हुआ, तो पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है कि हम उसको इंडेमनीफाई करके देंगे। दिस इज आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ मतलब जब आर्मी कमांड करती है उसे मार्शल लॉ कहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए दंगे हो गए, तो क्या किया जाता है कि आर्मी को बुला लिया जाता है और आर्मी अपने हिसाब से हैंडल करती है, तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ में अगर जितने भी लोग सरकार के एम्प्लॉई हैं, जो सर्विस करते हैं यूनियन में, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो पार्लियामेंट उनको इंडेमनीफाई करके दे सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करके दे सकती है उनको? इंडेमनीफाई करके दे सकती है। 1 मिनट रुकना। हाँ सर। अरे मेरा लेक्चर एंड हो गया था। कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? मतलब रात को? रात को मतलब? अच्छा। तो बच्चों को बता देता हूँ ना मैं।
अच्छा ठीक है ना, चलेगा चलेगा। और क्या बोल रहा था मैं कि इंटर, चलिए अभी ध्यान देना, आ जाओ। अब्बर सर का भी लेक्चर नहीं है, अब्बर सर रात में लेंगे आज। अब्बर सर रात में लेंगे आज, अब्बर सर का भी लेक्चर नहीं है दोस्तों, मेरे यारो मेरे यारो मेरे यारो। ठीक है, ध्यान देना, आ जाइए। सो ध्यान देंगे दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनना। सो यस, आर्टिकल 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल लॉ? मार्शल लॉ मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ मतलब होता है जब आर्मी पूरे देश में यू नो संभालती है सारी चीजें। अब उसमें जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके साथ मान लो गलत हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ मान लो उनको चोट लग गई जबरदस्ती की, उनके मान लो घर जल गए जबरदस्ती के, या कुछ भी हो गया, तो पार्लियामेंट उनको इंडेमनीफाई करके दे सकती है। इंडेमनीफाई मतलब उनकी भरपाई करके दे सकती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, हम उनके साथ गलत नहीं होना चाहते, उनको हम नहीं चाहते उनके साथ गलत हो, मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती उनके साथ गलत हो, इसलिए आर्टिकल 34 ऐसा कहता है। और 35 कहता है आपके फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। 35 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और ये रेस्ट्रिक्शंस याद रखना, आपके फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल आपके फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन जो आपके फंडामेंटल राइट्स पे लगाए जा रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस जो आपके फंडामेंटल राइट पे लगाए जा रहे हैं, ये पार्लियामेंट ही लगा सकती है बस, और कोई नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं लगा सकती, पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो दिस इज 33, 34 एंड 35। दिस इज 33, 34 एंड 35। ठीक है, 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि हमारे देश में, ठीक है, 33 कहता है कि हमारे देश में जितने आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, या इस तरीके की जो फोर्सेस हैं हमारे देश में, ठीक है, जिस तरीके की जो फोर्सेस हैं, आर्मी मिलिट्री पुलिस या इस तरीके की फोर्सेस हैं, इनके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। यस। 34 कहता है जब देश में आर्मी सब संभालती है तो उसे कहते हैं मार्शल लॉ, और उसमें अगर जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे यानी सर्विस करते थे यूनियन की, उनके साथ कुछ गलत हुआ तो पार्लियामेंट उनको इंडेमनीफाई यानी भरपाई करके दे सकती है। दिस इज 34। एंड 35 इज पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट छीन सकती है, और पार्लियामेंट ही छीन सकती है, पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट छीनना इन द सेंस पार्लियामेंट ही है जो आपके फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट ही है जो आपके फंडामेंटल राइट पे क्या लगा सकती है दोस्तों? रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कौन लगा सकती है फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन आपके? तो आपके फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है पार्लियामेंट दोस्तों। ठीक है, पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स पे क्या लगा सकती है? रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्वाइट इजी एंड क्वाइट सिंपल कंसेप्ट, याद रखना। 32, 33, 34, सॉरी 33, 34, 35। 33 कहता है कि भैया 33 कहता है देश में जितनी आर्मी है, मिलिट्री है, पुलिस है, या इस तरीके के फोर्सेस हैं, पार्लियामेंट इनके फंडामेंटल राइट छीन सकती है। 34 कहता है जब भी देश में मार्शल लॉ लगेगा तो उसमें जितने लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके साथ जो भी नुकसान होगा पार्लियामेंट उनको इंडेमनीफाई कर सकती है। 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट छीनने का काम इन द सेंस रेस्ट्रिक्शंस लगाने का काम, फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं कर सकता। दिस इज क्वाइट इजी एंड सिंपल एंड यस वी आर डन फॉर द डे। अब्बर सर इज नॉट हैविंग इट्स लेक्चर नाउ, ही विल हैविंग इट्स लेक्चर at today's evening, might be at 8:30 और 8 o'clock और something like that, बट यस अभी उनका लेक्चर नहीं है, तो अभी आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। किसने कहा सर सर्टियोररी? सर एक बार बता दो। अरे कितना आसान था बेटा, 75057 कि किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और उसकी औकात ही नहीं थी जजमेंट देने की, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या उसने जस्टिस ही नहीं किया, उसमें नेचुरल जस्टिस नहीं है, एरर है किसी प्रकार का, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके उसके डिसीजन को कैंसिल करवा सकते हो, दैट्स सर्टियोररी। ठीक है, और जजमेंट नहीं दिया किसी कोर्ट ने, सिर्फ मैटर एक्सेप्ट किया है ना, मैटर एक्सेप्ट किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके उसको रुकवाते हैं, तो प्रोहिबिशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच, लव यू मिस यू बाय। 3 आर्टिकल्स आप लोग करेंगे घर पे अच्छे से, बाकी आपका पूरा हो चुका है। लव यू मिस यू टाटा बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है ना जी, हम मिलेंगे सेटिंग अप के लेक्चर में डायरेक्टली 2 बजे। अब्बर सर का लेक्चर है नहीं तो एक काम करते हैं, सेटिंग अप आज जल्दी शुरू कर देते हैं। आज सेटिंग अप कर लेते हैं हम लोग 145 को, मैं 145 को ही सेटिंग अप की लिंक भेज दूंगा। एलएलपी आज खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए तो आज कर लेंगे। ठीक है, तो आज 145 को ही मैं लिंक भेज दूंगा आपको। अब कंपनी लॉ है नहीं, बट पढ़ाई कीजिएगा इसमें। ठीक है, टाइम पास मत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, बैकलॉग है तो वो क्लियर कीजिएगा।
एक छोटा सा ब्रेक लेके पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? चलो, लव यू, मिस यू, टाटा बाय, विल मिस यू बेबीज, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।